नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहां डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक कहता है जूनियर एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो थी 2021 उसका आयोजन किस देश में हुआ था। ठीक है, एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ। इसका आयोजन हुआ था यूएई में। कहाँ हुआ था? यूएई में। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दुबई शहर में हुआ। यूएई यानी संयुक्त अरब यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई जो है कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है। करेंसी क्या है? यूएई दिरहम है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ठीक है ना। तो जो एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 है उसका आयोजन कहाँ हुआ है? उसका आयोजन हुआ है यूएई में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो है यूएई हो इसका आंसर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यूएई हो जाएगा। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। वहाँ की जो है ये एशिया महाद्वीप में है और वहाँ की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। ये हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच में। किसके बीच में? सिंगापुर के बीच में। तो सिम्बेक्स यानी सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स का 28वां संस्करण 2 से 4 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा और पहली बार 1994 में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना द्वारा आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका कौन सा संस्करण है? ये 28वां संस्करण है। और हुआ कहाँ है? ये दक्षिणी चीन सागर के पास हुआ है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर सिंगापुर हो जाएगा। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स यानी सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बिलेटरल एक्सरसाइज हुआ है और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दक्षिण चीन सागर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है उन्होंने? तो जो है स्वर्ण पदक। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जो है प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने मेंस सिंगल SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है प्रमोद भगत ने, है ना। तो इस साल जो टोक्यो पैरालंपिक 2021 हुआ है इसमें भारत ने कुल मिला के 19 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 स्वर्ण है, 8 रजत है और 6 कांस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल टीचर्स डे 2021 कब मनाया गया? ये 5 सितंबर को मनाया गया। 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस का 59वां संस्करण मनाया गया और भारत में पहली बार शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? 1962 को। ये क्यों मनाया जाता है? शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के तिरुमनी में। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस शिक्षकों को सम्मान देने, शिक्षकों को बढ़ावा देने और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है उसका आंसर 5 सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे यानी ई व्हीकल जो है फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना है? ये बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 1 योजना के तहत इस हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये चार्जिंग स्टेशन हर प्रकार के ई व्हीकल को चार्ज कर सकता है। सरकार के अनुसार ये देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है। तो जो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 है इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे देश का पहला ई व्हीकल अनुकूल
हाईवे है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में किन 3 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। यह है संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। ठीक है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में 3 नए सदस्य देश शामिल किए गए हैं। अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने पहले विस्तार अभियान में सदस्य देशों के रूप में स्वीकार किया गया है। दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में ने साल 2015 में एक बैंक लॉन्च किया था। शुरू में ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे, लेकिन अब 3 नए सदस्यों के साथ ब्रिक्स देशों की संख्या 8 पहुंच गई है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जो इससे पहले ब्रिक नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। स्थापना कब हुई? 2006 में। फर्स्ट ब्रिक्स समिट कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सिंघाई में है, जो चीन में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश, ये 3 नए देश हैं जिन्हें ब्रिक्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर का एकाधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ जो है पारित किया है। तो ये पारित एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर को एकाधिकार को खत्म करने के लिए दक्षिण कोरिया की संसद ने एक विधेयक पारित किया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि एप्पल और गूगल के अपने ऐप स्टोर में भुगतान प्रणाली से अधिक भुगतान पर लगाम लगेगी। यह विधेयक विशेष रूप से इन ऐप बाजारों और भुगतान प्रणालियों को लक्षित करने वाला दुनिया का पहला बड़ा कानून है। तो दक्षिण कोरिया एशिया में है, एशिया महाद्वीप में ही है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? जो है वो सियोल है। और करेंसी क्या है? दक्षिण कोरियाई युआन है। वहाँ के प्रधानमंत्री किम बो क्यूम है और वहाँ के राष्ट्रपति मून जे इन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है उसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। उसने जो है एप्पल और गूगल के एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नो योर राइट एंड काम देम, नो योर राइट एंड काम देम नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है एंजेलिना जोली। किसने लिखी है? एंजेलिना जोली। ये हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है नो योर राइट एंड काम देम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा एंजेलिना जोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है छठे पूर्व आर्थिक मंत्र यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF की मेजबानी किस देश ने की? ये की रूस ने, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक रूस में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी नीति के तहत रूस के एक विश्वसनीय भागीदार होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने रूसी सुदूर पूर्व के विकास में भारत और रूस की प्राकृतिक अनुपूरकता को रेखांकित किया। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये है जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजधानी क्या है जापान की जो है टोक्यो है और जापान एशिया महाद्वीप में ही है। उसकी राजधानी जो है वो टोक्यो है जो होन्शु द्वीप पर है और उसकी करेंसी है जापानी येन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा जापान। वहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछला प्रश्न आपका था कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में किस शहर ने प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है दिल्ली ने। किसने किया है? दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपका जो पिछले दिन का प्रश्न था उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताना है। तो क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? आंसर है आपका कि इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताना है। यहाँ से सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहाँ डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।